हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। अब ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की। एक तो घर्षण बल हानिकारक तो है ही, परंतु बहुत ही आवश्यक भी है। ये कैसे आवश्यक है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। घर्षण बल हानिकारक है और अनिवार्य भी है। तो हमने आपको पता है कुछ अनुभवों को आपने याद करो जो आप ज़िंदगी दैनिक लाइफ में करते हैं। किसी कांच के गिलास पर अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ रखना आसान होता है। यानी किसी कांच के गिलास को या फिर मिट्टी के बर्तन को पकड़ना आसान होता है। किसको आसान होता है? आप बिल्कुल बोलेंगे कि मिट्टी का बर्तन को ही पकड़ना आसान होता है, क्योंकि कांच का गिलास जो है चिकना होता है, वो हाथ से फिसल सकता है और टूट सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ जो है चिकना है, जो मैं बता रहा हूँ, अथवा उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी हो, तो आप उसको हाथों से पकड़ सकते हैं। आसान होगा अथवा कठिन होगा? जी बिल्कुल। अगर किसी बर्तन की बाहरी सतह जो है चिकनी है तो उसको पकड़ना बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल नहीं लगेगा। तो आपके लिए गिलास को पकड़ रखना संभव हो पाएगा नहीं। अब जरा ये भी सोचिए, आप जब मार्बल पे गीले फर्श पर आप अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पे चलते हैं तो कितना कठिन होता है चलना। आप कितनी बार फिसलोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी घर्षण बल ना होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यदि घर्षण ना हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और यदि घर्षण अभी नहीं होता तो मैं पेंसिल से आपकी कॉपी पे नोट लिख रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस चीज़ को ये भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मेरी पेंसिल और इस सीट की क्या है, घर्षण बल है, तभी मैं इसको लिख पा रहा हूँ। तो जब हम श्याम पट्ट पे या ब्लैक बोर्ड पे हम आपको पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो भी क्या होता है? तो घर्षण ही होता है। चौक और जो ब्लैक बोर्ड होता है, श्याम पट्ट होता है, उसके दीवार उसकी सतह पर घर्षण होता है, तभी हम इसको लिख पाते हैं। अगर घर्षण ना हो तो वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये घर्षण बल के कारण ही होता है। अब हम दीवार में कील ठोकते हैं, घर्षण के कारण ही दीवार में कील गड़ जाती है। अगर घर्षण ना हो तो नहीं जाएगी, वो फिसल जाएगी। तो घर्षण है तभी तो वो अंदर जा रही है। कील की नोक में और दीवार की जो सतह है जहाँ पे कील होती है वहाँ पे घर्षण होता है, तभी अंदर जा पाती है। ठीक है बच्चों, अब जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक के कण जो है ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं घर्षण की वजह से, और इस प्रकार जो है श्याम पट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखाई दिखाई देती है। यदि सड़क अथवा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों में ना तो गति आरंभ की जा सकती है, ना ही उन्हें रोका जा सकता है, ब्रेक लगाई जा सकती है, और ना ही उनकी दिशा बदली जा सकती है। बड़ी जरूरी बात है बच्चों, अगर घर्षण बल हो तभी हो सकता है। अगर घर्षण बल ना हो तो ना हम गाड़ी की ब्रेक लगा सकते हैं, ना उसको मोड़ सकते हैं, ना ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु गति करना आरंभ कर दे और वह कभी नहीं रुकी तो वहाँ घर्षण ना हो। यानी अगर घर्षण बल ना हो और एक बार एक वस्तु चलना शुरू होगी तो वो जिंदगी भर नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल है नहीं और हमेशा चलती रहेगी। अब जरूरी नहीं है घर्षण बल जो है जमीन से हो। घर्षण बल जो है सभी जो भी हमारे तत्व होते हैं ना, लकड़ी, हवा, वायु, पानी, सभी घर्षण लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे से गांठ नहीं बांध पाते धागे में, तो घर्षण बल ही है जिसके कारण हम भवनों का निर्माण भी कर पाते हैं। वरना क्या होता, ईंट के ऊपर ईंट कभी टिकती नहीं और गिर जाती, और ना ही घर बन पाते। ठीक है बच्चों, अब आप चलते हैं। आपने देखा होगा, आपने आज नए जूते खरीदे, 5 महीने बाद 6 महीने बाद जूतों का तला जो है घिस जाता है और वह फट जाते हैं। क्यों घिसता है? कभी सोचा आपने? पहले तो मुझे ये बताइए, आप चलते कैसे हैं? देखिए, हम जब ज़मीन पे चलते हैं, हम पाँव रखते हैं ज़मीन पे तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो ज़मीन जो है
घर्षण बल के कारण जो है हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर ज़मीन पे घर्षण ना हो हमारा पाँव टिकेगा ही नहीं और हम नीचे फिस जाएंगे। तो ज़मीन पे घर्षण होता है इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन जूता जो होता है उसके ऊपर घर्षण बल लगता है, तो जूते की सतह क्यों फट जाती है? क्योंकि घर्षण बल जूते की सतह पे लगता है और इसलिए वह कुछ समय बाद जूते के नीचे वाली सतह फट जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब घर्षण बल हानिकारक होता है, मतलब घर्षण बल जो फायदेमंद तो है हानिकारक भी है। अब घर्षण से वस्तुएं जो है जल्दी घिस जाती है, चाहे वो पेच हो, चाहे बॉल हो, चाहे बैरिंग हो, चाहे जूते का सोल हो, ठीक है। रेलवे लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा पैदल ऊपरलियों की खिस बीटी सीढ़ियाँ भी होती होगी, तो वो भी बदली जाती है। क्यों? अब आपने रेलवे लाइन पे लकड़ियाँ की देखी होगी, वो कुछ समय बाद बदली जाती है क्योंकि रेल की पटरी जो टायर होते हैं उस पर चलते रहते हैं तो वो भी घिस जाती हैं। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुछ मिनट तक आप इसको देख सकते हैं। अपने हाथों को, दोनों हाथों को रगड़िए और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि दोनों हाथों में गर्मी फील हो रही है। ये होती है घर्षण बल के कारण ही। किसके कारण? घर्षण के कारण ही। अब इसके क्यों घर्षण होता है, इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स हाथों के होते हैं, हवा के होते हैं, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अनुभव कर सकते हैं जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो गर्मी। इसी प्रकार जब आप माचिस जलाते हैं तो माचिस की तिल्ली जब आप माचिस की जो खुरदुरी सतह होती है वहाँ पर रगड़ते हैं तभी वो आग पकड़ती है। अगर चिकनी सतह होती तो नहीं जल पाती। तो इस प्रकार जो है एक और उदाहरण है विद्युत मिक्सर, जो इलेक्ट्रिक हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें कुछ मिनट में ही हम मसाले पीस देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल लगता है, उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब वस्तु जो है वास्तव में जो घर्षण बल लगता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है घर्षण जो है लाभदायक साथ साथ नुकसानदायक है। तो लाभदायक क्या है? घर्षण के कारण ही हम देखो चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही गाड़ियाँ चलती है, घर्षण के कारण ही गाड़ियाँ मुड़ती हैं, घर्षण के कारण ही हम कुओं से पानी निकाल सकते हैं अगर घर्षण ना हो हमारे हाथों और रस्सी के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब घर्षण नुकसानदायक भी है। कैसे? देखिए, जिस सतह पे घर्षण लगता है वह सतह जल्दी घिस जाती है, वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जैसे जूते का सोल है ना। या आप गाड़ी के टायर चलते हैं तो कुछ समय बाद गाड़ी के टायर बदलना पड़ता है क्योंकि वो भी ज़मीन पे जब रोड पे चलते हैं तो रोड के साथ घर्षण होता है तो जल्दी फट जाते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि घर्षण बल का फ़ायदा भी है और नुकसान भी होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। घर्षण बल का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं घर्षण बल के फ़ायदे, जो दूसरे उदाहरण है। अब घर्षण बल का बढ़ना और घटाना ये देखते हैं। तो बच्चों घर्षण का बढ़ाना या घटाना ये टॉपिक मैं सोचता हूँ कल करते हैं अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि घर्षण बल का कारण क्या होता है, घर्षण बल कितना हानिकारक है और ज़रूरी भी है। अब ज़रूरी कैसे है मैंने आपको बता दिया, और हानिकारक क्या क्या इसके नुकसान होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। तो चलिए आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इसका कार्यपत्र देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी समझ को परख लेते हैं। चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। अब इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, घर्षण बल हानिकारक होता है परंतु यह आवश्यक भी है, आप यह कैसे सिद्ध करोगे। तो जितने मैंने आपको उदाहरण दिए हैं आज, उसमें से आपको एक दो उदाहरण देकर समझा सकते हैं। इन उदाहरणों से हमें पता लगता है कि घर्षण बल हानिकारक भी है और लाभदायक यानी आवश्यक भी है, जरूरी भी है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, कुछ समय पश्चात हमारे जूते नीचे से क्यों फट जाते हैं। तो जब हम आज नए जूते लिए 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद हमारे जूते जो है तलों से फट जाते हैं, सोल से। ये क्यों फटते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाओगे अगर आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज का टॉपिक अच्छी तरह समझने के लिए बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।